डेली लेट नहीं होगा, आपका लेट हो गया है। कल से आप लोग जैसे आते हैं ना वही टाइम, कितने बजे आए थे? हाँ तो ठीक है, उसी टाइम पर आस पास 5 मिनट 10 मिनट आगे पीछे हम आ जाएंगे। आगे तो नहीं, कभी पीछे, कभी कभार आगे आ जाएंगे। फ़िलहाल मैथ 1.5 दिन से छूटल था, उधर केमिस्ट्री या फिजिक्स चल रहा था। डालिए हेडिंग, डालिए बहुपद। हिंदी में बहुपद और इंग्लिश में पोलिनोमियल। लिखो बहुपद, 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 पोलिनोमियल, बहुपद, बहुपद। लिखें बहुपद। देखिए बहुपद क्या होता है, उससे पहले बीजीय व्यंजक जाने पड़ेगा। बीजीय व्यंजक क्या है? बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? बहुपद मालूम है? इसमें से किसी को तो मालूम होगा, तुमको बहुपद। तोरे बाबू बहुपद किसे कहते हैं? नहीं, अब बाकी सब के लिए तो नया है। चलो हम समझते हैं तो नहीं, सब के सब नया। और स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। बहुपद से पहले ही समझे पड़ेगा चर मान, ठीक है, चर मान बहुपद से पहले। और उसके बाद बताना पड़ेगा अचर मान। पहले तो यही दोनों ध्यान से देखना पड़ेगा, चर मान और अचर मान। इंग्लिश में अगर बोले तो वेरिएबल, वेरिएबल, और इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। वेरिएबल माने नींद खुला है। वेरिएबल माने, वेरिएबल माने चर मान, और कांस्टेंट माने अचर मान। होता क्या है? दोनों मान है, दोनों के पीछे ध्यान से देखो, लगल है क्या? दोनों के पीछे गौर से देखोगे तो लगल है मान। चर मान, दूसरा अचर मान। मतलब एक तरह से ये भी मान है और ये भी मान है। उच्चर मान है, मतलब कैसा मान? जो चर सकता है। चर मतलब जो विचर सकता है। विचर मतलब जो अपना जगह बदल सकता है, मतलब अपना मान बदल सकता है। तो चर मान किसे कहते हैं? यानी जो नियत नहीं है। जैसे कहते हैं ना, समझने के लिए इसको ऐसे समझो कि गाय घास खाती। एक बार बोले गाय घास खाती है और एक बार बोले गाय चरती है। दोनों में अंतर क्या है? बोलो दोनों में क्या अंतर है, अगर समझते हो तो। गाय अगर एक जगह बंधल है और वहाँ एक जगह बंद है कि अगर घास खा रही है, मतलब आसपास में थोड़े बहुत एरिया में, तो बोलेंगे गाय घास खाती है। लेकिन गाय घूम घूम के अगर घास खाती है तो क्या बोलेंगे? गाय चरती है। तो चरना मतलब, चरना मतलब इधर उधर घूमना। विचरना थोड़ा उससे ज़्यादा ऊपर वाला टर्म हो गया। देखो हिंदी उतना हमरा भी नहीं मालूम है, हम तो इंग्लिश में जानते हैं। हम इतना जानते हैं चरना और विचरना। चरना मतलब शायद घूमना, घूमना ही होता है, क्योंकि जब गाय घूम घूम के घास खाती है तब कहते हैं गाय चर रही है। अब विचरना थोड़ा ओकरों से ऊपर हो गया, घूम घूम के न उड़ उड़ के विचरण करना। जैसे पक्षी लोग आकाश में विचरता है तो घूमना नहीं हुआ, घूमना से भी ऊपर हो गया, ठीक है, घूमना से भी ऊपर हो गया विचरना। तो चरना विचरना ये दोनों का मतलब क्या होगा? अरे घूमना या तो उड़ना। चरना मतलब घूमना, चरना मतलब विचरना मतलब पक्षी आकाश में विचरती है या विचरण करती है। विचरण माने उड़ना, और चरना माने घूम घूमना या चरना, विचरण करना, जो भी बोलो। तो वैसन के यहाँ पे कुछ लगता है,
एग्जैक्ट हिंदी, उतना हिंदी थोड़ा, हम हिंदी के प्रोफेसर हैं, हम तो मैथ जानते हैं और वो भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने वाले टीचर हैं। हिंदी तो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं कि अपलोड होगा, इसलिए हिंदी बोल रहे हैं। चर मान, चर मान मतलब एक ऐसा मान जो बदलते रहता है। मतलब मान तो है लेकिन एक जगह फिक्स नहीं, मान तो होगा, ऐसा नहीं कि मान नहीं होगा। जैसे हम बोले बाजार जाओ, अब बाजार से जाके कलम खरीद कर लेके आ जाओ, जाओ बाजार से कलम खरीद कर लेके आ जाओ। अब तो बाजार गया और कलम खरीद के लेके आएगा, बाजार से कलम लेके आएगा, कई कलम लेके आएगा, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो। हम क्या बोले, हम खाली कहें कि बाजार जाओ और बाजार से कलम लेके आ जाओ। तो बाजार से अगर तुमको बेच दिए कि कलम लेके आ जाओ, कलम लेके आ जाओ, तो तू चाहेगा तो 2 गो लेके आएगा। हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि हम खाली बोले थे कौची, कलम लेके आ जाओ, या खाली कह दिए बाजार से कलम लेके आओ। तो तू बताओ कि कई कलम लेके आएगा बाजार से। अरे बोलो यार, कई कलम लेके आएगा, 2 3 कुछ भी, कि एक कलम लेके आएगा? कितनों कलम, 1 2 4 5। हम बोले हैं कि कई गो कलम लाना है, हम तो सिर्फ बोले कि बाजार से लाना कौन चीज है, कलम, बाजार से लाना है। बाद में कलम, कलम हटाओ, कलम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेन। बाद में कहेंगे पेन, पेन भी हटाओ, सिर्फ इसको बोलो क्या, पी, सिर्फ बोलो पी, पी फॉर पेन। तो अगर वैसन कोई मान है जिसका मान तो होता है, जैसे बाजार से बोले कलम खरीद के लेके आ जाओ, तो कलम के मान होता है, लेकिन बाजार से कलम लाएंगे तो कई गो, सबको बोल दिए जितना यहाँ पे स्टूडेंट है ना, सभी कलम लेके आना जाओ बाजार से। तो कोई 2 गो ला के दे रहा है, कोई 1 गो ला के दे रहा है, कोई छोटे गो ला के दे रहा है, कोई बड़ा गो ला के दे रहा है। मतलब कोई इतना बड़ा कलम दे रहा है, कोई इतनी को कलम दे रहा है, क्योंकि हम ही तो बतेबे नहीं किए कि कलम कई गो लाना है और कलम कितना लंबा कितना छोटा लाना, ऐसा बोलबे नहीं किए, खाली बोल दिए कलम लाना। तो अगर कलम बोल दिए तो जाहिर से बात है कुछ तो होगा ना, 2 कलम 3 कलम 4 कलम 5 कलम, कुछ तो होगा। ऐसा तो है नहीं, कलम चाहे तू जय गो भी ला, उसका कुछ नहीं कुछ क्वांटिटी तो होगा, लेकिन वो क्वांटिटी फिक्स नहीं होगा, वो क्वांटिटी फिक्स नहीं होगा। जैसे बाजार से बोल दिए तुम लोग को कि उधर नहीं देखो, ठीक है, वो आना जाना लगल रहता है, इधर देखो, इधर इधर। अगर बाजार से हम बोल दिए कि बाजार से जाओ और दूध खरीद के ले जाओ, इंग्लिश में बोले तो मिल्क। अब बाजार गए, अब बाजार से मिल्क, दूध, दूध का दी हो सकता है कि 1 पैकेट ले आ जाए, 2 पैकेट लेके आ जाए, हो सकता है 10 किलो लेके आ जाए, हो सकता है तो अरे कितनों लेके आ जाए। हम उसको सिर्फ कुछ बोले थे, हम उसको बोले क्या है कि दूध लेके आना, हम बताए थे कि कितना लेके आना। तो दूध अगर बोले हैं तो दूध अगर लेके आएगा तो जाहिर से बात है कुछ नहीं कुछ तो होगा, भले 200 ग्राम होगा, भले 50 ग्राम होगा, मतलब सब फिक्स नहीं है। कोई 50 ग्राम ला रहा है तो कोई 5 किलो ला रहा है तो कोई 10 किलो, क्योंकि हम उसको बतेबे नहीं किए, सिर्फ कह दिए कौन सी लाना है। तो मतलब इन सब का मान तो होता है तो हालांकि चीज़, ये सब है क्या, चीज़ है तो चीज़। जैसे कलम बोले लाने के लिए, तो कलम है क्या, चीज़। कलम कोई मान नहीं, ऐसा नहीं कि कलम को मान समझ ले, कलम एगो वैल्यू है सर, कलम वैल्यू नहीं है, कलम चीज़ है। कलम रियली में क्या है, एक वस्तु है, लेकिन कलम अगर बोले हैं तो उसका कुछ न कुछ तो मात्रा होगा, 2 गो 4 गो 5 गो। तो जो मात्रा है जो हम तुमको बतेबे नहीं किए, तो अपने मन से समझ के लाओ, जे तुमको अच्छा लगता है, या तो 4 कलम या तो 5 या तो 2 या तो 1, तू अपने मन से समझ लो। तो चलो भाई मान लेते हैं कि अच्छे सर शायद 2 कलम बोल रहे हो, माना कि अच्छे सर को 2 कलम जाए, तो 2 बोल दोगे तो फिक्स हो जाएगा। तो वही जहाँ नहीं पता होता है ना, जिसका मान तो होगा लेकिन आपको पते नहीं है, तो कोई कुछ भी मान लेता है, और कुछ भी मानने को हम लोग बोलते हैं X Y Z P Q R S T U V, ये सब चीज़ मान लेते हैं। कुछ भी जैसे का एक मतलब है कि जो नहीं जानता है, जैसे तुम लोग तो यहाँ बैठल हो, अब रिकॉर्डिंग चल रहा है, बाद में इसको कोई घर में देखेगा, उसको नहीं मालूम है कि यहाँ पे कई विद्यार्थी है,
तो क्या बोलेगा, ओजा पे कोई विद्यार्थी है ही नहीं है, या ओजा पे अरे कुछ तो होगा नहीं, मान लेते हैं 10 विद्यार्थी होगा, मान लेते हैं 20 विद्यार्थी। तो अगर मान रहे हैं तो 10 और 20 नहीं बोला जाता है, मानते कौन चीज एक्स वाई जेड। मतलब कि वैसा मान जो नियत नहीं होता है, वैसा मान जो फिक्स नहीं होता है, वैसा मान जो निश्चित, बोलो चर मान किसे कहते हैं? वैसा मान जो निश्चित, वैसा मान जो निश्चित नहीं होता है, या फिर कहे वैसा मान जो नियत है। वैसे मान को लिख लो, चलो लिखो लिखो, तो अभी तक समझ रहे थे चर मान क्या है। जब हम समझाएं या जब हम लिखें तब नहीं लिखना, जब बोले लिखो तभी लिखना है। लिखिए चर मान। चर मान क्या होता है? वैसा मान जो नियत होता है या फिक्स होता है या निश्चित होता है। वैसा मान जो नियत होता है या कहें निश्चित होता है। वैसा मान जो नियत होता है या निश्चित होता है। ए लड़के, ये कहाँ आ गया? देखो तो सामने सामने, तो कहाँ पर है सामने, उठाओ, ताकत लगा के उठाओ उसको, बाहुबलिनियन। अब आ गया सामने, उसको छोड़ो, उसको छोड़ो, वो मेरे लिए फ्री है, वो हमारे लिए फ्री है। उसको देखो ना, है सामने, है सामने सामने है। तुम लोग को लग रहा हो सामने सामने है? अच्छा, उन लोग को नहीं समझ में आ रहा है, तो वो सामने सामने है नहीं, उसको और सामने करो तो, और पीछे ले जाओ, पीछे अब है तुम लोग को हाँ, और पीछे जाना है, पीछे ले जाओ उसको, पीछे करो, पीछे करो। अरे ये सामने ही, इसको बोलना चाहिए ना कि है या नहीं लग रहा है सामने। अब ठीक है, ठीक, बैठो। वो वहाँ से सामने सामने रहना, इधर हमारे लिए जगह रहता है। इतना जगह छोड़ दो, ठीक है, मेरे लिए है, हम पूरा फ्री रहते हैं, आना जाना वहाँ पे वो कहते हैं ना विचरना, हम विचरते रहते हैं, वो जगह उतना छोड़ दीजिएगा। जैसे ये यहाँ पे नहीं रिकॉर्डिंग होता था तो इधरों बैठा देते थे, अब इतना जगह छोड़ दो, यहाँ पे हम विचरेंगे, इतना जगह छोड़ के रखते हैं। खैर मुद्दे पे आते हैं। चर मान क्या है? वैसा मान जो नियत होता है उसे चर मान कहते हैं। इसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ से भी सूचित करते हैं। लिख लो, इसे एक्स वाई जेड से सूचित करते हैं। एक्स वाई जेड के ही नहीं मतलब है कि एक्स वाई जेड बोलेंगे, ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं, अपने मन से मान लेते हैं। तो लिख लो नहीं, किसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से सूचित किया जाता है, सॉरी, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के किसी अक्षरों से सूचित किया जाता है, या सबसे सीधा सिंपल सरल भाषा एक्स वाई जेड से सूचित किया जाता है, डॉट डॉट डॉट। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, चार मान क्या लिखे हैं आप? वैसा मान जो नियत होता है या फिर वैसा मान जो निश्चित होता है, वैसे मान को चर मान कहते हैं। इसे डिनोट किससे करते हैं, सूचित किससे करते हैं? एक्स वाई जेड से। मतलब मान होता है लेकिन फिक्स नहीं होता है। क्लास में कुछ विद्यार्थी है तो कुछ विद्यार्थी कितना बोलेंगे? मान लेंगे कि क्लास में विद्यार्थियों की संख्या कुछ होगा, वही कुछ मानल जाता है कोची एक्स वाई जेड। एक होता है चर मान, जिसमें एकदम डायरेक्ट बता दिया कि क्लास में 10 विद्यार्थी, एकदम डायरेक्ट बोल दिए कि क्लास में 10 गो, और अब बोलते हैं बताओ क्लास में कई विद्यार्थी हैं, क्लास में कई विद्यार्थी है। अजीब से नमूना, हम तो अपने बोल दिए क्लास में 10 विद्यार्थी है, इसका मतलब कई विद्यार्थी है? 10 गो। बाजार से जाओ 20 गो कुर्सी लेके आओ,
तूने सब के कह दिए 20-20 को कुर्सी लेके आओ, तो तू सब बाजार से कई को कुर्सी लेके आओगे। ये जब 20 बोल दिए हैं ना, अब ओकर मान फिक्स कर दिए कि बाजार से कई कुर्सी लाना है, या फिर कह दिए बाजार से जाओ 2 किलो दूध लेके आओ, तो अब सब के कई केजी दूध लेके आना है। कि अपने मन से अभी 3-4 केजी अगर लेके आएगा तो ठीक है, खुश हो जाएंगे। और 1 केजी लेके आएगा तो 1 पर धर देंगे, क्या कि हम तो बोल दिए थे कि कई केजी लाना है। मतलब ऐसा मान, अरे मान फिक्स कर दिए थे हम, मतलब वहाँ खाली बोले थे कि ठीक है सामान लेके आना, लेकिन मान तो बतेबे नहीं किए थे। क्वांटिटी लाना कितना है तो आप बोलबे नहीं किए थे। तो अपने मन से जिसको मन में आ रहा उठा रहा है, 4 किलो 5 किलो 10 किलो कुछ भी हो सकता है। जैसे जब 10वां में पढ़ेंगे कि माना x, माना y, माना राम की उम्र x, तो x बराबर 10 वर्ष कभी कभी आता है, कभी वही x बराबर 20 वर्ष आता है, कभी कभी वही x बराबर 50 वर्ष आता है, कुछ भी हो सकता है। वो तो अपने मने से मानते हैं हम, लेकिन जब पे फिक्स है, अगर 10 20 2 ये सब बोल देते हैं ना, इसका मतलब ये मान कैसन है, नियत है। लिखो अचर मान क्या होता है। वैसा मान जो नियत होता है, वैसा मान जो नियत होता है, यानी जो फिक्स होता है। कहाँ एक और, वैसा मान जो नियत होता है या सुतल। देखो हर दिन वैसे ही लगेगा बाबू, थोड़ा सा सूत जाए, नहीं उठे के मन कर रहा है, उठ भी गए ना, मान लो नींद अगर खुल भी जाता है तो उठ के भी आँखों को मल के फिर सो जा। फिर डेली ऐसे ही चलते रहेगा, सालों भरी पर चलते रहता है। जिस दिन रिजल्ट आता है ना, उस दिन सब नींद खुल जाता है। उस दिन सवेरे की, आज रिजल्ट आने वाला है मान लो 10वां के या 9वां के, अभी तो उन्हें 9th में हो 10वां वाला, वो जहिया नया आवे रिजल्ट है ना, 1 महीना पहले से गूगल पे जाके बिहार बोर्ड रिजल्ट कहिया आएगा, बिहार बोर्ड रिजल्ट कब आएगा, 1 महीना पहले से सब सर्च करते रहता है। तोरा मजाक लग रहा है? एग्जाम दे के अल और 4 दिन बाद होली उन्हें मना लेता है सब, और होली के बाद डेली वही सर्च करेगा बिहार बोर्ड। ओकर गूगल नोटिफिकेशन में ना 50 गो नोटिफिकेशन रहेगा, बिहार बोर्ड के रिजल्ट, बिहार बोर्ड के रिजल्ट तहिया आने वाला। मतलब पढ़े पे तो सबके नींद आता, और रिजल्ट खोजे ले ना 1 महीना पहले से सब लगल रहता है। मतलब बिना कुछ कहते हैं बिना मेहनत कैले ऐसा फल ढूंढता है। अरे बिना मेहनत कैले आप फल ढूंढ रहे, मेहनत करबे नहीं किए हैं, कर्म अपना करबे नहीं किए हो। पढ़े वक्त नींद आता था, सो जाते सो जाते हैं, पढ़े वक्त तो सोता है। और रिजल्ट के वक्त जैसे एग्जाम दे के आता है ना, उन्हीं तो 9वां वाला तो नहीं समझोगे फीलिंग्स, वो समझता है जो 11th में है कि 10वां में हम क्या किए थे। साल भर तो मन से पढ़ेगा, लेकिन जहिया रिजल्ट आना होगा तहिया से स्टेटस लगाएगा, हाँ 5 तारीख को आने वाला, फिर स्टेटस बदलेगा अभी 10 तारीख को आने वाला। क्या अजीब है, 1 महीना से वो स्टेटस पे लगा रहे कौची दुनिया देखा रहा है कि अब हमारा रिजल्ट आवे वाला। पढ़ा तो कभी नहीं, लेकिन रिजल्ट के फेरा में सबको बतैले। मिला होगा तो नहीं घर में ऐसा मिल रहा हो, तो एग्जाम दे के अगर कोई आ गया तो 1 महीना से चिंता है कहिया रिजल्ट है। www.biharboard.nig.in फिर सर्च कर, डेली वही तमाशा। और रिजल्ट में फिर पता चलता है कि बुतरू 3rd। कुछ होगा, 1 आध दिन रोएगा, फिर अगला साल फिर दूसरे नाम बदल के देगा। उससे अच्छा है कि साल भर मेहनत कर ले बाबू। आप लोग बिना मेहनत कैले आप फल ढूंढते हैं, बड़का को फल मिलेगा, ऐसे थोड़ा होता है। चल अचर मान लिखें, क्या है वैसा मान जो नियत होता है उसे क्या कहते हैं। वो अचर मान नियत है तो जाहिर से बात है कि कोई नंबर होगा, जैसे मैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जैसे मैं बोलो ना वास्तविक संख्या। अरे लिख लो, हम जब नहीं लिखे बोलेंगे ना तो नहीं लिखना। जैसे में किसी को सुनाई दिया बोलो, हम क्या बोले, जैसे में वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या। सुबह नींद नहीं खुलने के सबसे बड़ा कारण है कि रात में इन लोग लेट से
सोता होगा या सोती होगी, जिसके कारण बुतरू लोग को सवेरे अच्छा हो रहा, चेंज कर देंगे इसको, नहीं सब चेंज किया है, ये 2 दिन पहले वाला, आज चेंज होके हो गया है 12। चार मान क्या है? एक्स वाई जेड को चार मान कहते हैं। एक्स वाई जेड चार मान है। एक्स वाई जेड 3 4 5 6 7 कौन सी ये सब अचार मान है। और सीधा सीधी चार मान मतलब एक्स वाई जेड, चार मान मतलब एक्स वाई। अब एक्स वाई जेड एन है, एक्स वाई जेड पी क्यू कुछ भी हो सकता है। हिसाब बनाते वक्त तो साफ साफ लिख ले रहेगा कि एक्स वाई जेड चार मान है, अब फलाना 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 अचार मान है। आर्बिट्रेरी जो भी रहे तो उतना तो दिमाग में दौड़ाना। सीधा सीधे चार मान मतलब एक्स वाई, चार मान मतलब एक्स वाई। डिफिनेशन तो बताइए दिए, बोलो डिफिनेशन क्या है चार मान के? मतलब मान तो है लेकिन नियत, तो वैसा मान जो नियत नहीं है वो चार मान है। और अचार मान क्या है? वैसा मान जो नियत होता है उसे अचार मान कहते हैं। जरा देख के बताना, चार क्या है? अचार। 6 क्या है? √√3 क्या है? अचार। 10/3 क्या है? ये सब के सब क्या है? अचार। अरे नंबर है, नंबर है, नंबर है, नंबर है, कोई भी नंबर है तो कौन से मान हो गया? अचार मान। और एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, इसमें यहाँ पे अगर एक्स बैठा दें तो एक्स क्या है? चलो एक्स ही पकड़ के लेके चलते हैं। एक्स 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 वाई भी बैठा सकते थे लेकिन हम बैठाएं सब के जगह पे कौन सी? एक्स एक्स एक्स। ये ध्यान देना, एक्स वाला इधर वाला हिस्सा कहलाएगा चर मान, और इधर वाला हिस्सा कहलाएगा अचर मान। बोलो अचर मान कौन कौन है? अरे अचर मान बोलो यार, अचर मान बोले में भी मुंह कान बंद रहता है। अचर मान बोलो, अचर मान कौन कौन है? हाँ 4 6 √3 10/, पहले कौन है? हम ऐसा लगता है ना कि 9th में कभी कभी वो भी नहीं मालूम रहता। अच्छा अचार मान कौन है? शुरू में, दूसरा में कौन है? तीसरा में, चौथा में, ताकि पता नहीं चलता है चर केरा बोल रहे हैं, 10 के बोल रहे हैं, कुछ नहीं, वो जितना नंबर है वही। ये कौन से मान हो गया? चर की अचर? अच्छा चर। तो चर मान कौन है इस सभ्य में? एक्स 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 एक्स। अब इसके बीच में या तो प्लस लगा दें, या तो माइनस लगा दें, या तो गुना लगा दें, या तो भागा लगा दें। सबसे पहले कौन से चिन्ह दिए? जोड़। फिर कौन से? हाँ माइनस। फिर कौन से? अच्छा वो तो प्लस में बोला इंग्लिश में, आई बोला माइनस में इंग्लिश में। एक इंग्लिश में बोलो। हाँ मल्टीपल। इसको अजीब से दुनिया है, अरे दुनिया। जहाँ हम जानते हैं वहाँ बोलते हैं प्लस, जहाँ जानते हो जब माइनस, जाने जाते जब गुना, मतलब जहाँ जानते हैं सॉरी, अब वहाँ नहीं जानते तो हिंदी में आ जाते हैं। और जो बोलिए क्षमा कर दीजिए, चलो जे भी है मजाक कर रहे थे। जोड़ घटाव जे अच्छा लगता है बोलना, प्लस माइनस गुना भागे बोलो। अब यही जो बोले ना कि हम प्लस माइनस गुना अब भागा, ये चारों को अगर एक साथ मिला जाए, मिला दें तो इसी को बोलते हैं गणितीय संक्रियाएं। डिफिनेशन ऑफनेशन के गोली मारो। अभी तुमको क्या समझ में आया? गणितीय संक्रियाएं क्या है? डिफिनेशन को आप गोली मारिए, नहीं गोली है तो बम मारो। मैथमेटिकल इंडक्शन बम ने है। अरे इटा उठाओ, पत्थर उठा, मारो इरा पत्थर से। अभी डिफिनेशन नहीं जानना है, अभी तुमको क्या समझ में आई बताओ? मैथमेटिकल, अरे इंडक्शन लिख दिए, इंडक्शन तो 11th में पढ़ना है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस। डिफिनेशन छोड़िए, ये देख के क्या समझ में आया कि मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है? ऐसा ही अपने मन से जिसको समझ में आया बोलेगा। जोड़ घटा गुना भागा, जोड़ घटा समझना नहीं है, जोड़ घटा गुना भागा। जे तुमको दिखा दिया वही डिफिनेशन में चिपका देना। जोड़ घटा गुना भागा कोई क्या कहते हैं? गणितीय संक्रिया से बुतरू में क्या पहले बार सबसे पहले कौन चीज सीखा होगा? जिसे कहता है ना जोड़ घटा गुना भागावा हो रहा है, जोड़ घटा गुना भागावा, जोड़ घटा गुना भाग, जोड़ो घटा हो रहा है जे ओकरा जोड़ो घटा बाबा, मतलब मेन यहीं से ऑपरेशन शुरू होता है। जोड़ घटा गुना भाग
शायद कोई ऐसा नमूना रहता है, हमने यहाँ आगर पागल जो कहता होगा त्रिकोणमिति अब और है। अरे त्रिकोणमिति अलग लेवल है। त्रिकोणमिति तो हर जगह अप्लाई नहीं करोगे, लेकिन जोड़ घटाव गुना भाग ये चारों चीज हर जगह अप्लाई होगा। मैथ के कौन से पार्ट है जहाँ पे जोड़ घटाव गुना भाग इस्तेमाल नहीं होता है? कहीं नहीं, हर जगह इस्तेमाल होता है। जोड़ घटाव गुना भाग तो सोचते रहो ना कजो तो होगा, ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे जोड़ घटाव गुना भाग इस्तेमाल। अरे या तो जोड़ या तो घटाव या तो गुना या तो ये चारों में से जरूर कोई ना कोई अप्लाई हो रहा होगा। हर जगह त्रिकोणमिति नहीं लगता। जैसे 9वां में तो नहीं पढ़ रहे हो अभी, सेकेंड वॉल्यूम में क्षेत्रमिति। बोलो यार क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? अजीब है, भले जा नहीं चल रहा है और रिकॉर्डिंग ने। क्षेत्रमिति पढ़ा रहे हैं, क्षेत्रमिति में कौन सी आता है? कभी जोड़े ले आता है? कखनी जोड़े ले कब आता है? क्षेत्रमिति में कखनी आया जोड़े, बोलो तो कखनी क्षेत्रमिति में हम जोड़ बताएं? कितना झूठ बोलते। जोड़ बताएं क्षेत्रमिति में? बताए हैं कब? किसी को याद है कि क्षेत्रमिति में कब जोड़ना पड़ा? एस निकालते हैं तखनी, जखनी एस निकालते हैं त्रिभुज में। देखो देखो वो लोल लड़का कॉपी खोले लगा। और इतना मालूम है कि कब जोड़ते हैं? जब त्रिभुज में एस निकालते हैं, सेमी सरकमफ्रेंस, तो वहाँ पे एस बराबर क्या करते हैं? ए प्लस बी प्लस, मतलब क्या करते हैं? जोड़ते हैं। और फिर तुड़ते ए प्लस बी प्लस सी बाटा, तो दूसरे कोची करते हैं? कोची कोची दूसरे भागा देते हैं, भाग देते हैं। ओकरों में कंफ्यूजन है कि भाग देते हैं कि नहीं देते। नहीं, कुछ और बोलते होंगे शायद। अरे हम एलियन है, तोरण इंसान है, दूसरे क्या करते हैं? अजीब है। कोई अगर जरी सुन जोर से बोल दे तो नहीं रे ए प्लस बी प्लस सी। कोई अगर कस के अगर बोल दे ना ए प्लस बी प्लस जोड़ते हैं बोलो तो नहीं, घटाव है शायद। ये कुछ होगा, कुछ नाम होगा शायद। आर्यभट्ट आएंगे जब मर गए हैं, कुछ नाम देंगे। ये ढक्कन तहिकन प्लस 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 मतलब तीनों को जी कर रहे हैं। अगर कोई जोर से बोल दिया ना तो नहीं रे ये त्रिकोणमिति है। ए प्लस बी प्लस सी, ये प्लस प्लस जोड़ रहे हैं, नहीं जोड़ रहे हैं तो नहीं जोड़ रहे। हो सकता कुछ बीएससी में पढ़ा क्या होता है? अरे कुछ नहीं अरे है कोची ऐसे बताना। और दूसरे फिर क्या करते हैं? भागा। ओकरों में डाउट है, दूसरे भागा देते हैं कि दूसरे गुना करते हैं? भागा देते हैं कि गुना करते हैं? क्या करें, ओकरों में कन्फ्यूजन है। मतलब एक तो जोड़े और एक तो कभी ऐसा में गुना उना के बारी आया था, मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालते वक्त गुना कब आया? एक बटा दो गुना आधार गुण ऊंचाई। और भी है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी को जी कर रहे हैं? घटा रहे हैं कि गुने कर रहे हैं? गुना, हाँ घटा भी रहे हैं, वो हम घटा भी रहे हैं। घटाव कोई पूछे, घटाव कब अप्लाई किए? एस माइनस से। ये क्या है? मतलब कैसनो मैथ बना, त्रिकोणमिति में भी चल जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी चल जाएंगे, बाइनोमियल थ्योरम में भी चल जाएंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी चल जाएंगे, डिफरेंशिएशन चल जाएंगे, इंटीग्रेशन चल जाएंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चल जाएंगे, प्रोबेबिलिटी चल जाएंगे, ठीक है, लिमिट्स ऑफ फंक्शन चल जाएंगे, सेट थ्योरी पे चले जाएंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन चले जाएंगे। समझ में तो आ ही नहीं रहा होगा, कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि तुम लोग क्या नहीं पढ़ना है, 12th में पढ़ना है। तब भी तू तो 9th में, 12th में सब पढ़ना, तब भी वहाँ पर भी वेक्टर है, 3D है, सब चीज़ पढ़ेंगे, तब भी वहाँ पर भी यही चार चीज़ इस्तेमाल होता है, जोड़, घटा, गुना, भाग। खाली जोड़ने का तरीका बदल जाता है। वहाँ पे दो वेक्टर्स को जोड़ते हैं, दो वेक्टर्स को घटाते हैं, दो वेक्टर्स को गुना करते हैं, दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में चले गए तो दो गो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को जोड़ना होता है, दो गो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को घटाना होता है, दो गो मतलब जिस ब्रांच में हम चले गए उस ब्रांच के साथ खेलते हैं। लेकिन वहाँ पर भी होता चारे चीज़ें, कोई जोड़ घटा गुना, जोड़ घटा गुना, बस यही चार। डिफ्रेंसिएशन में चले गए तो कोई करेंगे, डिफ्रेंसिएशन में ज़्यादा भागा देंगे, अरे डिफ्रेंसिएशन में ज़्यादा से ज़्यादा गुना करेंगे, डिफ्रेंसिएशन में ज़्यादा से ज़्यादा कोई करेंगे, जोड़ेंगे। लेकिन वहाँ पर भी होता ये चारे चीज़ें, कोई जोड़ना, घटाना, गुना करना और भागा देना। तू 9वां में है, हम तो 12th तक पढ़ा रहे हैं, 12th क्या कंपटीशन के भी पढ़ा रहे हैं। हम चारे चीज़ से खेलते रहते हैं, जोड़, घटा,
गुना भाग, बेसिक यही चीज़ है। और जो चार चीज़ होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, गणितीय। लिख लो गणितीय संक्रियाएं क्या, यही चार चीज़ है गणितीय संक्रियाएं। यहीं से मैथ की शुरुआत होता है, गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। लिख लो, जोड़ घटा गुना भाग, डायरेक्ट एकदम, जो सीधा सीधे लिख सकते हो कायल खींचे हम। जोड़ घटा गुना भाग को लिखाते तो कहते जोड़ घटा गुना भाग वाली प्रक्रिया, अब सिंपल में लिखें जोड़ घटा गुना भाग को ही मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं। हिंदी में गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं। गणितीय जोड़ना, घटाना, गुना करना या भागा देना, यही है गणितीय संक्रियाएं। क्या क्या है, जोड़ना, घटाना, गुना करना और भागा करना, यही कहलाता है गणितीय। वहाँ पर देखो, यहाँ पे जोड़ रहे हैं ना, मतलब एजा पर गणितीय संक्रियाएं हो रहा है। यहाँ पर घटा रहे हैं, मतलब एजा पर भी गणितीय संक्रियाएं। यहाँ पर गुना कर रहे हैं, मतलब एजा पर भी गणितीय संक्रियाएं। यहाँ भागा दे रहे हैं, मतलब यहाँ पर भी गणितीय संक्रियाएं। हालांकि इसको ज़्यादा देखोगे ना तो इसको ऐसे लिखा जाता है 10/3 और x। भले अभी नहीं समझे, धीरे 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 समझा देंगे कि भागा x माने करने आता है नीचे, समय के साथ समझ जाओगे। चलो अभी ये समझा देते हैं, समय क्या आता है 10/3, ये भागा है, तेरा गुना में बदलो, एक ऊपर x बोलो 10, अब बटा में कितना हो गया 3x। तो x से भागा देने का मतलब है कि x करने चल जाता है, कहाँ चल गया, भागा मतलब और यहाँ से दिखा भी दिए कैसे, क्योंकि भागा को पहले हम किस में बदलें, गुना में, और जैसे गुना में बदलेंगे तो एक मतलब नीचे वाला चल गया ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो उतना छोड़ो ना, उतना के बार बार समझाता है। सीधा सीधे भागा देने का मतलब कहाँ, भागा मतलब नीचे, तो नीचे आ गया। तो यहाँ वाला चाहे यहाँ वाला, यहाँ वाला, ये चारों में आपको कौन से ऑपरेशन नजर आया, तो बोलेंगे मैथमेटिकल। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन किसके किसके बीच में है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये प्लस किसके किसके बीच में है, चर नहीं चर और अचर। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन किसके किसके बीच में, चर और अचर। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन किसके किसके बीच में, चर अचर। मैथमेटिकल ऑपरेशन किसके किसके बीच में, चर और अचर। वही लिखना है, वही लिखना है तुमको। अब कुछ ही लिखना, अरे वही लिखना है। लिखना क्या है, वही लिखना है, मतलब लिखना है बीजीय व्यंजक। किसे कहते हैं बीजीय व्यंजक, इंग्लिश में इसको बोलेंगे अलजेब्रिक स्पेलिंग। व इतना दिन से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं फिर भी दिक्कत है। अलजेब्रिक की कोई स्पेलिंग बोलो, अलजेब्रिक ऐसे। अब व्यंजक को बोलते हैं एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हो सकता है स्पेलिंग देख लेना, बड़ा डाउट लग रहा है, उसको देख लीजिएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखो क्या होता, जब चर मान और अचर मान गणितीय संक्रियाओं के द्वारा, अलजेब्रिक की स्पेलिंग लग रहा था ना, गलती है, ALGBRAIC, BR लिखते वक्त थोड़ा सा डाउट लग रहा था, BRAIC। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हिंदी में बीजीय व्यंजक लिखो, जब चर मान और अचर मान गणितीय संक्रियाओं के द्वारा एक साथ जुड़े रहते हैं। जब चर मान और अचर मान गणितीय संक्रियाओं के द्वारा एक साथ जुड़े रहते हैं, जब चर मान और अचर मान गणितीय संक्रियाओं के द्वारा एक साथ जुड़े रहते हैं तो उसे बीजीय सर्वसमीकाएं कहा जाता है, या बीजीय सर्वसमीका कहते हैं।
लिखा गया, फिर से बोलते हैं। जब चर मान और अचर मान, जब चर मान और अचर मान गणितीय संक्रियाओं के द्वारा एक साथ जुड़े रहते हैं, जब चर मान और अचर मान गणितीय संक्रियाओं के द्वारा एक साथ जुड़े रहते हैं तो उसे बीजीय सर्व समीकाएँ कहते हैं। सर्व समीकाएँ, सर्व समीकाएँ तो फिर आइडेंटिटीज हो जाएगा। बीजीय व्यंजक कहते हैं। किसे कहते हैं? फिर से एक बार मिला लीजिए। जब चर मान और अचर मान गणितीय संक्रियाओं के द्वारा एक साथ जुड़े रहते हैं तो उसे बीजीय, एक बार बोलो क्या लिखे आप लोग? जब चर मान और अचर मान गणितीय संक्रियाओं के द्वारा एक साथ जुड़े रहते तो उसे, एग्जाम्पल में उचारो लिख लो। आज 3 चीज़ सिर्फ बताएं, आज की क्लास में सिर्फ 3 चीज़। क्या क्या? चर मान, अचर मान और सिर्फ 3 चीज़, 4 चीज़, 3 गुने 4 गुने, चर मान, अचर मान, गणितीय संक्रियाएं और क्या? आज की क्लास में 4 चीज़, चारों याद रखना है। पहला चर मान, दूसरा, तीसरा, चौथा, कल स्टार्ट होगा बहुपद। मतलब स्टार्ट तो होल है लेकिन अभी 4 में बीत गया। चर, अचर, गणितीय संक्रियाएं और बीजीय व्यंजक। कल बहुपद शुरू होगा। अब बहुपद क्या होता है?